हेलो दोस्तों, हम लूसेंट का ये जो रिवीजन करा रहे हैं बिहार दरोगा का बहुत कम समय है, तो इसलिए मैं चैप्टर वाइज चैप्टर लूसेंट का मैं कवर कर रहा हूँ। तो आप 6 से 7 नंबर 8 नंबर का 8 मिनट का ये वीडियो होगा जो बार बार आप रिवीजन कर सकते हैं, और ज़्यादा 1 घंटा का पढ़ाने से जल्दी दिमाग में भी नहीं आता है, तो इसको आप रिवीजन भी कर सकते हैं। तो क्वालिटी इसका बढ़ाना है तो इसका क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा जो साफ दिखे और कम समय में आपको याद कराएंगे। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आज 7 नंबर पाठ, मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है। तो आपको जो मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल जो है भीमबेटका स्थित है, ये राजस्थान में है। उसके बाद 42 नंबर भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो गुफाओं के चित्र के लिए। उसके बाद 43 नंबर लिखित में से किस मध्यपाषाण कालीन पुरास्थल से मृग भिंग हरिण का सिंह के छलों की माला के प्रमाण मिले हैं, तो मध्य महादाहा से मिला है। लिखित में से किस मध्यपाषाण कालीन पुरास्थल से मृग भिंग हरिण के सिंह के लिए छलों की माला के प्रमाण मिले हैं, तो महादाहा से मिले हैं। उसके बाद यहाँ पे 44 नंबर लिखित में से किस मध्यपाषाण स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं, तब बागौर से मिले हैं। लिखित में से किस मध्यपाषाण स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं, तब बागौर से हुए हैं। उसके बाद लिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तब भीमबेटका है। लिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तब भीमबेटका है। उसके बाद यहाँ पे 46 नंबर सराय नाहर राय और महादाहा संबंधित है, तो गंगा घाटी और मध्यपाषाण संस्कृति से है। सराय नाहर राय और महादाहा संबंधित है, गंगा घाटी के मध्यपाषाण संस्कृति से है। उसके बाद 47 नंबर भारत के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, तब भीमबेटका में हुए हैं। भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, तब भीमबेटका से हुए हैं। उसके बाद 48 नंबर देखते हैं। लिखित में से किस हिमालय से मानव शवदाह के प्रमाण मिले हैं, तो लेखनीय शिलाश्रय से। लिखित में से किस शिलाश्रय से मानव शवदाह के प्रमाण मिले हैं, तो लेखनीय शिलाश्रय 1 से। उसके बाद लिखित पर विचार कीजिएगा। लिखित में से किस स्थल से प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शिलाश्रय की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है, तो जौरा से। लिखित में से किस स्थल से प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शिलाश्रय की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है, तो जौरा से, याद रखिएगा। यहाँ पे जौरा और भीमबेटका दोनों याद रखिएगा। माने प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शिलाश्रय की सबसे बड़ी मेखला जो भीमबेटका और जौरा दोनों याद रखिएगा। यहाँ पे 50 नंबर देख लीजिएगा। पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहले बार परिचित हुए थे, तो मध्यपाषाण में हुए थे। पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहले बार परिचित हुए थे, मध्यपाषाण काल में हुए थे। उसके बाद 51 नंबर पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया, तो कुत्तों को बनाया था। माने पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया, तो कुत्तों को बनाया। उसके बाद 52 नंबर भारत में मानव अस्थिर पंजर कंकाल प्रमाण किस काल में मिलने शुरू हो जाते हैं, तो मध्यपाषाण में ही मिलना शुरू हो जाते हैं। भारत के मानव में अस्थिर पंजर कंकाल के प्रमाण किस काल में मिलने शुरू हो जाते हैं, तो मध्यपाषाण काल में ही। किस प्रदेश में मिले मध्यपाषाण पुरास्थलों को टेरी स्थल कहा जाता है, तो तमिलनाडु को टेरी स्थल कहा जाता है। किस प्रदेश के मिले मध्यपाषाण पुरास्थलों को टेरी स्थल कहा जाता है, तो तमिलनाडु को कहा जाता है। उसके बाद 54 नंबर देखिएगा। लिखित में पर विचार कीजिए। नवपाषाण कालीन मानव जीवन की विशेषताएं थी, तो खेती बाड़ी, पशुपालन और अस्थायी बस्तियों वाली जिंदगी। लेखन कला का विकास नहीं था। तो इस टाइप से याद रखिएगा। 3 गो शुरुआती होगा, खेती बाड़ी, पशुपालन, अस्थायी बस्तियों वाली जिंदगी। लेखन कला ही विकास नहीं था। तो नवपाषाण काल में आपको अस्थायी बस्तियों, पशुपालन, खेती बाड़ी था। उसके बाद यहाँ पे 55 देखिएगा। मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक के खाद्य उत्पादक बना, तो नवपाषाण काल में बना था। मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना, तो नवपाषाण काल में बना था। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे, मेहरगढ़ से कृषि का, याद रखिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे, तो मेहरगढ़ से हुए थे। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है, तो आपको पश्चिम बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में है। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ स्थित है, तो पश्चिमी बलूचिस्तान में है।
उसके बाद मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था वो गेहूँ था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूँ था। उसके बाद 58 नंबर, लिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूँ एवं जौ की खेती के लिए सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं? तो मेहरगढ़ से ही मिले हैं। लिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूँ और जौ की खेती के लिए सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं? तो मेहरगढ़ ही मिले हैं। उसके बाद यहाँ निम्न में से किस एक स्थल से जंगल तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियाँ के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो बेलन घाटी का मिले हैं। लिखित में से किस एक स्थल से जंगल तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियाँ को प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो बेलन घाटी। उसके बाद यहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो उत्तर प्रदेश के कोल्डिहा से। आपको धान याद रखिएगा, धान की खेती उत्तर प्रदेश के कोल्डिहा से मिला है। उसके बाद यहाँ पे 62 नंबर, खाना बदोश आदमी किस काल में स्थायी रूप से बसना आरंभ किया? तो नवपाषाण काल में स्थायी रूप से बसना शुरू किया था। खाना बदोश आदमी किस काल में स्थायी रूप से बसना आरंभ किया था? तो नवपाषाण काल में। उसके बाद गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिलता है? तो कालपी से मिलता है। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम माने पुराना मानव बस्ती जो पुराना था वो कालपी से मिला। उसके बाद लिखित में से किस नवपाषाणिक पुरास्थल में गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? बुर्ज होम से, माने जहाँ गर्त में निवास करते थे वहाँ से प्रमाण मिले हैं। बुर्ज होम याद रखिए, गर्त निवास अगर आएगा तब बुर्ज होम याद रखिएगा। उसके बाद लिखित में से किस स्थान से गर्त निवास का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? तो गुफराल से मिलता है। लिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? तो गुफराल याद रखिएगा। गर्त निवास कहेगा तब बुर्ज होम याद रखिएगा नवपाषाणिक में। अब पुरातात्विक साक्ष्य कहेगा तो गुफराल में याद रखिएगा गर्त निवास का। उसके बाद नवपाषाणिक गर्त निवास के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो आपका इसमें भी याद रखना है आपको। इसमें कौन सा होगा आपका? महागरा याद रखिएगा। इसमें बुर्ज होम और गुफराल दोनों को मार दीजिएगा, 1 और 2 दोनों मार दीजिएगा, बुर्ज होम और गुफराल। नवपाषाणिक गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तब बुर्ज होम और गुफराल दोनों मारिएगा।